हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रोने बैठ गए, हमारे जीवन में दुख आया, अरे आया तो डटकर सामना करो, भाग क्यों रहे हो? ये सिखाया, आपके माँ बाप ने सिखाया होता ना तो आज लंबे लंबे आंसू नहीं बहा रहे होते, बल्कि उस स्थिति का हंसकर डटकर सामना कर रहे हो। बच्चों को मजबूत बनाइए, संस्कार दीजिए, और नहीं दे पाए ना तो फिर जीवन में रोइए मत उसके नाम से। वो आपकी कमी, आपकी गलती। सोने का झूला हो, सोने का चम्मच हो, सोने की गिलास हो, आपका ये धन ना आपके बच्चों को लेकर डूब जाएगा। आपका ये ऐसो आराम आपके बच्चों का जीवन तबाह कर देगा। अरे गरीब का बेटा चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, बड़े बड़े शहजादे तो घूम रहे हैं। नीचे से ही आदमी ऊपर जाता है, जो ऊपर ऑलरेडी है वो कहां जाएगा? समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए डट कर, और मां बाप की सेवा करना सिखाइए बच्चों को। पंढरपुर जानते हैं, महाराष्ट्र में एक ठाकुर जी हैं, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं ना, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है। विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। पंढरपुर से हमारी एक मैया आई भी है। अच्छा, आप पंढरपुर की हो मैया? आप लोग पंढरपुर के पास? हाँ, ये भी वहीं के हैं पंढरपुर के पास, पर पंढरपुर के पास एक मैया वहीं से आई है। पंढरपुर विट्ठल भगवान की नगरी, वहां पर एक भक्त रहता था। उसका एक बेटा था, नाम था कुंडलीक। तो ये जो विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे क्यों खड़े हैं, उसके पीछे एक चर्चा है। वो चर्चा मैं आपको सुनाता हूं। एक पंडित जी रहते थे, एक पंडितानी रहती थी। दोनों बड़ा प्रेम से रहते थे। उनका एक ही बेटा था। वो बेटा एक दिन अपने पिता से, मां से बोला, पत्नी के कहने पर। पत्नी ने कहा, बोलो बोलो, सास ने तो कुछ धन दिया नहीं, आप ही कुछ बोलो। तो माता पिता बोले, बेटा हम काशी जा रहे हैं, काशी जाएंगे और वहीं अब मरेंगे, अब गंगा के किनारे रहेंगे। माता पिता यात्रा पर निकल गए तो पत्नी बोली, तुम भी जाओ, माँ ने बहुत धन गड़ाया है, शायद किसी को देना चाहती है। तो बेटा भी पीछा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप का। चलते चलते आप काशी आए। एक धर्मशाला में उनके माता पिता रुक गए और बेटा ना जासूसी करने लगा। क्या कर रहे हैं माता, किसको दे रहे हैं धन? जासूसी करने के लिए जागना पड़ता है। जब रात के 2 बजे 3 बजे तो उस आदमी ने देखा कि एक सांवली सी लड़की, सांवली सी स्त्री आई और वो गई और वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत का दर्शन किया तो शुद्ध होकर, निर्मल होकर आ गई। कुंडलीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंडलीक ने पूछा, बहन आप कौन हो? और बाबा जी अभी तो गंदे कपड़े पहन कर गई थी, सांवली थी, अब तो बड़ी गोरी होकर आई हो, ये क्या चमत्कार है, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा है। आप गंगा हो? गंगा मैया? हाँ गंगा मैया। तो आप यहाँ क्यों आई हो? गंगा मैया ने कहा, जब से तुम आए हो ना गंगा के तट पर, और तुमने जब कल स्नान किया ना गंगा में, तो हम अशुद्ध हो गई। हम जब तुम जैसे बेटे जो अपने पिता की सेवा करने की जगह पिता की जासूसी करते हैं, पिता की माँ की सेवा करने की जगह जासूसी करते हैं, तुम जैसे बच्चे जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, और जब ऐसे संतों का दर्शन करती हूँ तो मैं शुद्ध हो जाती हूँ। जब से तुम मेरे घाट पे आए हो ना, तब से मैं रोज गंदी हो रही हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी गंगा जाएं, तो कहीं आपके स्नान से गंगा
गंदी ना हो जाए। जो अपने माँ बाप की सेवा ना किया, जो अपने माँ बाप का दुख दूर ना किया, वो गंगा नहाता है ना तो गंगा बचती है, किसके पांव ना पड़े, नहीं मैं गंदी हो जाऊंगी। ये अभागी है। और जो माँ बाप की सेवा करता है वो नहाता है ना तो गंगा के भी पाप धुल जाते हैं। श्रवण जैसे बच्चे जब डुबकियां लगाते हैं तो गंगा का भी मैल इन बच्चों से धुलता है। वही कुंडलीक इतना वैराग्य हुआ, गंगा माँ के वचनों से प्रभावित हुआ, अपने माँ बाप को लेके गया और पंढरपुर में बड़े प्रेम से माँ बाप की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि सेवा करने के कारण एक दिन भगवान सामने आकर खड़े हो गए। अरे कुंडलीक मैं आया हूं, कौन हो तुम? भगवान, जरा आकर मेरा दर्शन कर लो। कुंडलीक बोला मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, आप अंदर आ जाओ। बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। तो इसने एक ईंट फेंक दी बाहर। उस ईंट पर भगवान विट्ठल खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखकर इंतजार करने लगे। रुक्मणी जी भी आई, हम भी इंतजार खड़े हो गए दोनों। पर भगत तो था कि माँ बाप की सेवा में डूबा था। सेवा करते 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 समय व्यतीत हो गया। भगवान बोले मैं जा रहा हूं, सारी दुनिया दर्शन को तरसती है, मैं घर पे आया तो तुमने दर्शन नहीं किया। कुंडलीक बोला प्रभु, जिन माँ बाप की सेवा के कारण आप आए हो, मुझे विश्वास है कि जब तक मैं नहीं आऊंगा आप खड़े भी रहोगे। माँ बाप की सेवा की है ना, आप इंतजार करोगे। भगवान कर रहे हैं इंतजार भक्त का। जो सेवा करता है ना वो भगवान को गुलाम बना लेता है, बिक जाते हैं भगवान उसके हाथों, जो माँ बाप की सेवा कर लेता है। इसलिए फिर बाद में कुंडलीक माँ बाप की सेवा करके बाहर गया तो भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कुंडलीक बोला बस यही चाहता हूं कि आप सदा सदा के लिए इस रूप में यहीं रह जाओ, ताकि सारे भक्त आपका दर्शन करते रहें। बाद में भगवान उसी रूप में उसी जगह आज भी खड़े हैं विट्ठल भगवान, और आज भी उसी रूप में कमर पे हाथ रख के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मुक्ताबाई के लिए खुद बंधन पे बंध गए थे। बड़ी अद्भुत चर्चाएं विट्ठल भगवान की। जितना बिहारी जी का प्रभाव है, जितना बिहारी जी का नाम है, बस ये बिहारी जी ना वहां पे विट्ठल के रूप में, ये भी काले हैं, वो भी ऐसे ही वो भी है। और ये राजस्थान में जाकर के ना सांवरिया सेठ बनकर भी बैठे हैं, तो कहीं फिर जाकर के ये श्रीनाथ जी बनकर बैठे हैं। और पूरे भारत में पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण इन्हीं की चर्चे हैं किसी रूप में। कोई इन्हें बिहारी जी कहता है, कोई विट्ठल कहता है, कोई सांवरिया सेठ कहता है। नरसी का मायरा भरा, भगवान के कान पक गए, चोर 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 सुन सुन के। भगवान बोले कुछ करना चाहिए, तो मायरा भरा। जब से मायरा भरा तो सेठ बन गए, तब से सांवरिया सेठ हो गए। देने के बाद ही कोई सेठ बनता है। राम भगवान भी सेठ तब बने, पहले तो चोर चोर कह रहे थे लोग, चोर चोर चोर। चुराओगे तो चोर नहीं कहेंगे, दो कभी तो आदमी सेठ कहे। हाँ, तो मेरी माँ कुंडलीक ने माँ बाप की सेवा करी। आप लोग भी वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, भूमि पूजन कल हो चुका, आपने देखा। अब बहुत जल्दी ये वृद्ध माताओं के लिए, जहां पर हमारे वृद्ध माताएं रहेंगी, देश की तमाम माताएं जब हमसे कहा करती हैं कि बेटा इन माओं की, हम सभी की सेवा आप करो, तो इन माओं के लिए ये काम चल रहा है। इन माताओं की सेवा के लिए आप सभी भक्त अपना सहयोग कर सकते हैं। आप भी कुंडलीक की तरह माँ बाप की सेवा करके भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। भगवान उनके वश में होता है जो सेवा करता है। ये वृद्ध माताओं की सेवा ईश्वर की सेवा से कम नहीं है, ये भगवान की सेवा है। यहाँ कितनी सारी माताएं रहेंगी, हर माँ की सेवा आप करो। और नहीं कर सकते हर माँ की, तो एक माँ याद रखना मेरी माँ, यदि बेटे को माँ बाप गोद ले सकते हैं, तो क्या एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को गोद लेकर क्या माँ बाप को जीवन भर उस माँ को रोटी नहीं खिला सकता? एक बार आपने यदि सदस्यता स्वीकार कर ली, आप हमारे आजीवन सदस्य बन गए, तो आपकी वो सदस्यता शुल्क 21,000 वो बैंक में वृद्ध माताओं के नाम से जमा कर दिया जाएगा।
उसी के ब्याज से सदा सदा के लिए 12 महीने एक माह को दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था आपके 21,000 के सहयोग से मिलती रहेगी। आप हमारे मेंबर भी रहेंगे और कभी भी आप वृंदावन आएंगे तो इस आश्रम में आपका रहना खाना रहेगा। प्रेम से रहिए, चूंकि आप हमारे मेंबर हैं। आप अपने लिए एक कमरा भी बनवा सकते हैं। आपको लग रहा हो अपने माँ बाप के नाम से आप बनवा सकते हैं। आप स्वयं रहिए, जीवन भर अपने गांव घर में रहिए, शहर में रहिए, बुढ़ापे में यहां आकर रहिए, अपने लिए एक रूम बनवा सकते हैं आप लोग। आप सभी इस कार्य से, वृद्ध माताओं की सेवा से जिस भांति जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि दान करने से ही जीवन सुखमय होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। एक राजा था। राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे ही तारीख में, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी तारीख में और भी बच्चे पैदा हुए हैं, पर केवल राजा मैं बना। उसी तारीख में, उसी मुहूर्त में और बच्चे पैदा हुए, वो राजा क्यों नहीं बने? गुरुजी ने कहा कि आप एक जंगल में जाइए, वहां पहाड़ पर एक संत जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। राजा गए, पहाड़ पर पहुंचे, वहां पर एक संत जी थे। वो अंगार खा रहे थे, अंगार जलता हुआ। खाएं तो मुंह जल जाए, मतलब पूरा शरीर उनका जल चुका था। वो बार बार अंगार खा रहे थे, जल रहा था पूरा शरीर। फिर भी राजा ने पूछा कि महात्मा जी, जिस दिन मैं जन्म लिया, जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उस दिन बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ, केवल मैं ही राजा क्यों बना, बताइए। तो कह दिया संत ने, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अंगार खा रहा हूं। आगे एक राजा, एक संत बैठे हैं दूसरे पहाड़ पर, जाओ उनसे पूछ लो। राजा दौड़ते हुए उस पहाड़ पर गए तो वहां पर एक संत जी बैठे थे। वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी मैं ही राजा क्यों बना, मेरे टाइम पे और भी लोग पैदा हुए, वो क्यों नहीं? राजा बोले, मुझे खाने दे अपना मांस, बड़ी भूख लगी है। फलाने गांव में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, जा। अब राजा बड़े उत्सुक हो गए, जिज्ञासा, ये क्या चल रहा है? कोई बताने को तैयार नहीं। एक अंगार खा रहा था, एक मांस खा रहा था। एक गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला था। राजा चले गए। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, राजा की गोद में बच्चा लाया गया। राजा ने बच्चे से पूछा, क्यों, मैं ही राजा क्यों बना और कोई राजा क्यों नहीं बना? उस बच्चे ने कहा, मुझे मरना है, पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, फिर मैं मर जाऊंगा। राजा बोले, क्यों मरना चाहते हो? बोले, मैं नहीं मरूंगा, मेरी तो मौत लिखी है, मैं इतने टाइम के लिए आया, केवल आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। राजा बोले, समझाओ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। उस बच्चे ने कहा कि वो जो अंगार खा रहा था और वो जो अपना मांस खा रहा था, और मैं और आप, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम चारों सगे भाई थे। हम लोगों को जंगल में रास्ता, हम भटक चुके थे। हम चारों बड़े गरीब थे। एक दिन हमें चारों को एक एक रोटी मिल गई। हम चारों बैठे रोटी खाने, उसी समय एक भिखारी आ गया। तो भिखारी ने कहा, भैया भूख लगी है, रोटी दे दो। तो एक ने कह दिया कि मैं रोटी तुम्हें दे दूंगा तो आग खाऊंगा क्या, अंगार खाऊंगा क्या? तो आज उसने ऐसा कहा, तो आज इस जन्म में वो अंगार ही खा रहा। और दूसरे ने कहा, उसने मांगा, भैया रोटी दे दो, तो दूसरे ने कह दिया कि मैं तुझे दे दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा? आज वो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा। और हमसे पूछा, हमसे कहा रोटी दे दो, तो हमने कहा कि हम ये रोटी, बड़ी दिनों बाद तो रोटी मिली, हम ये तुम्हें दे देंगे तो भूखे मर नहीं जाएंगे? तो आज हम जन्म लेते ही मरने वाले हैं। पर वो भिखारी जब आपके पास गया, आपसे रोटी मांगा, तो आपने अपनी आधी रोटी उसे दे दी।
आधी आप खा ली, आधी उसे दे दी। आधी रोटी का दान आपने पिछले जन्म में किया था, इसलिए इस जन्म में भगवान ने आपको राजा बना करके भेजा। दिया हुआ दान